नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करने जा रहे हैं बुनियादी कौशल कार्यपुस्तिका के हिंदी का कार्यपत्रक नंबर 8, 9 और 10। जो 8 नंबर कार्यपत्रक है उसका पहला प्रश्न हल करें और ये सारे ही कार्यपत्रक हम हल करें उससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। यहाँ पर दो पहेलियाँ दी गई है, एक वर्ग पहेली है और एक शब्द पहेली है। जो इसमें शब्द दिया गया है उसके अनुसार वर्णों पर आपको रंग भरना है। तो गमला में ग म ला तीनों बॉक्सेज में रंग भरेंगे जिसमें मैंने लाइन कर रखी है। अगला है औषधि, तो औषधि इन तीनों में भी हमें रंग भरना है। फिर है ढोलक, तो ढोलक इन तीनों शब्दों में वर्णों में रंग भरना है। धनुष, तो धनुष वाले बॉक्सेस में कलर करना है। अगला है वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जैसे है झूला, फिर है छाता, रसमलाई, कलम, इमली, औषधि। ये शब्द आपको इस वर्ग पहेली में से मिलेंगे। इन पे आप सर्कल भी बना सकते हैं और इन्हें साइड में भी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। पहला है, धनपाल का मित्र आलोक है। तो मित्र शब्द से हमें बनाना है रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ये वाक्य आप अपने हिसाब से अपने मित्र का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तो दूर से हम वाक्य बनाएंगे, मेरा विद्यालय बहुत दूर है। प्रश्न नंबर 3 है, आओ खेलें चित्र एक अनेक शब्द अनेक। ये एक खेल गतिविधि है जिसके लिए आवश्यक सामग्री है कोई एक बड़ा चित्र, फिर निर्देश है सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे। चित्र को ऐसी जगह पर टांग देंगे जहां से वह सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र को देखकर शब्द बताने के लिए कहेंगे। जो समूह है सबसे अधिक शब्द बताएगा वही विजयी कहलाएगा। तो ये गतिविधि आपको अपने शिक्षक के साथ अपनी कक्षा में करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने विद्यालय के नाम का पहला शब्द लिखिए। तो मेरा विद्यालय जो है पीएम श्री विद्यालय है। तो आप भी अपने विद्यालय का जो नाम है उसका पहला शब्द लिखिए। अगर राजकीय विद्यालय है तो राजकीय लिखिए और कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसका पहला शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है, आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी। तो हरे रंग की जो आप चीज़ें देखें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे तोता, पेड़, खेत, कपड़े आदि। दूसरा है, अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए। आपकी कक्षा में जो आपके दोस्त पढ़ते हैं उनके नाम यहाँ पर आएंगे। मैंने यहाँ लिखा राधा, मुस्कान, मोनिका। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखें। प्रश्न नंबर 5 है, विलोम शब्द लिखिए। उल्टा का सीधा, दिन का रात, मोटा का पतला, दाएं का बाएं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर दीजिए। ये जो कार्यपत्रक 7 है ये हमने कल हल किया था और इसमें एक छोटी सी कहानी थी, उसी में से यहाँ पर कुछ प्रश्न आए हैं। पहला है, आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो हमारी छत पर चिड़िया, कबूतर, मोर आदि पक्षी आते हैं। दूसरा है, भावना की बहन का नाम लिखिए। तो भावना की बहन का नाम था मोनिका। तीसरा है, यदि आप एक पक्षी बनना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों। तो मैंने यहाँ लिखा है मैं मोर बनती क्योंकि उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। आप जो भी पक्षी बनना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कोयल बनती तो कोयल की वाणी बहुत मधुर होती है। तोता बनती तो तोता मनुष्यों की तरह बातचीत भी कर लेता है। जैसे आप अपनी पसंद का पक्षी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 9 की ओर। कार्यपत्रक 9 का जो पहला प्रश्न है वह है, दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। तो वर्ण है यहाँ पर म से मिठाई का नाम लिखा है मोदक, स्थान का नाम लिखा है मदनपुर, ल से लिखा है लड़का, नाम है यहाँ पर मोहन, रिश्ता लिखा है यहाँ पर मामा। यानी म से ही ये सारे शब्द बने हैं। इसी तरह से क से हमें मिठाई का नाम लिखना है काजू कतली, स्थान का नाम लिखना है कानपुर, लड़का का नाम लिखना है कुणाल और रिश्ते का नाम लिखना है काका।
फिर है जैसे मिठाई का नाम जलेबी, स्थान का नाम जयपुर, लड़के का नाम जतिन और रिश्ते का नाम जीजाजी। प्रश्न नंबर 2 है चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस बार रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन फिर वह खेलने लगा और हार गया। वह उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। यह बात रोहन के समझ आ गई। अब रोहन हार से कभी उदास नहीं होता। इस पर है चर्चा। आप भी कभी खेल में हारने से उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया आदि? तो ये चर्चा आपको अपने दोस्तों के साथ बैठकर करनी है। इसमें से प्रश्न आया है दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? तो दोनों भाई बहन कंचे खेल रहे थे। उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? बहन ने समझाया हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? हम अपने दोस्तों को टॉफ़ी या कोई चीज़ खिलाते हैं अपनी खुशी में। दूसरा है विलोम शब्द लिखिए। तो हार का जीत, गीला का सूखा, नीचे का ऊपर, अंदर का बाहर, रोना का हंसना। अगला प्रश्न है अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए एवं चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ एक पेड़ का चित्र है, ये थोड़ा सा अधूरा था, इसको हमने पूरा कर दिया है। अब आपको इसमें रंग भी भरना है। यह एक पेड़ है, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से फल फूल आदि मिलते हैं। इस तरह से हमें पेड़ पर कुछ वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो ये कार्यपत्रक 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 10 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 10 जो है उसका पहला प्रश्न है दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। व से यहाँ लिखा वन और वकील, ट से टोली टुकड़ा, छ से छूना छिलका, झ से झरना झंडा, ध से धान धनिया, ओ से ओस ओढ़नी, ध से धन धनुष, श से षटकोण, ज्ञ से ज्ञान ज्ञापन, श्र से श्रम श्रमिक। फिर दूसरा है मिलाकर पढ़िए और लिखिए। विष विष, त्रासदी त्रासदी, ढोलक ढोलक, षटकोण षटकोण। इस तरह से जो बॉक्सेस में वर्ण लिखे हैं इन्हें बाहर निकाल कर हमें शब्द बनाने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है मात्राएं लगाकर नए शब्द लिखिए। यहाँ पर आ की मात्रा से बना है रात, काल, सात। ई की मात्रा से बना है पिता, रिया, पिछला। ए की मात्रा से बना है रेत, खेत, पेड़। औ की मात्रा से बना है मौसम, मौन, औरत। फिर है अनुनासिक है, अनुनासिक या चंद्रबिंदु इसको कहें तो गांव, पाँव, कांच। फिर है अनुस्वार, अंगूर, बंदर, सुंदर। फिर है उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, चुईया, सुनार, कुमार। इस प्रकार शब्द बनाएंगे हम। अगला प्रश्न है चित्र देखकर कहानी पढ़ते हुए समझिए व प्रश्नों के उत्तर दें। काली चींटी एक दिन लाल चींटी से कहती है कि आज मैं अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। लाल चींटी हंसी और बोली, अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे? अब क्या था, काली चींटी ने एक उपाय सोचा और हाथी दादा के पास चली और बोली, दादा मुझे आपकी पीठ पर मंच बनाना है, मेरा नाच आपकी पीठ पर होगा। हाथी दादा बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी ही पीठ पर मंच होगा। तो इसका पहला प्रश्न है काली चींटी ने लाल चींटी से क्या कहा? तो उसने कहा आज मैं अपना नाच जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। दूसरा है अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे? यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य लाल चींटी ने काली चींटी से कहा। अंतिम प्रश्न है आपको नाचना कैसा लगता है? हमें नाचना बहुत पसंद है या बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आज हमने इस कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक
8, 9 और 10 कंप्लीट किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।